प्रेमचंद की एक बहुत ही क्लासिक कहानी है परीक्षा। ये कहानी ना एक ऐसा सवाल उठाती है जो सदियों से पूछा जा रहा है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर एक सच्चा और महान लीडर बनता कैसे है? क्या वो डिग्रियों से बनता है, या फिर शानदार परफॉर्मेंस से, या फिर बात कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो ऊपर से दिखाई नहीं देता? चलिए इस बड़े ही दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है देवगढ़ रियासत से, एक ऐसी जगह जहां एक युग का अंत हो रहा था और एक नया युग दहलीज पर दस्तक दे रहा था। देखिए, देवगढ़ के एक बहुत ही बुद्धिमान दीवान थे सरदार सुजान सिंह। 40 साल, पूरे 40 साल उन्होंने वफादारी से सेवा की थी। अब उन्हें लगने लगा था कि भाई उम्र हो गई है, अब आराम करना चाहिए। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में उनसे कोई भूल चूक हो जाए और उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत पर कोई दाग लग जाए। अब राजा साहब जो थे वो अपने दीवान का बहुत आदर करते थे। उन्होंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब दीवान साहब नहीं माने तो राजा साहब ने भी उनकी बात मान ली। लेकिन हाँ, एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि रियासत के लिए अगला दीवान भी आप ही ढूंढ कर देंगे। और बस यहीं से ये पूरी तलाश जो है वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो अब दीवान साहब के सामने ये जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए जो तरीका अपनाया ना, यकीन मानिए वो किसी ने सोचा तक नहीं था। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। दीवान साहब ने क्या किया, उन्होंने देश के सबसे मशहूर अखबारों में एक इश्तिहार, एक एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया। और ये कोई मामूली इश्तिहार नहीं था, इसने तो जैसे पूरे मुल्क में एक तहलका ही मचा दिया। अब जरा नौकरी की शर्तें देखिए, कमाल की थी, बहुत ही अजीब। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है, कर्तव्य की भावना हो, यह भी सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी की डिग्री जरूरी नहीं है। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भी उम्मीदवार आएगा उसे 1 महीने तक परखा जाएगा। तो ये साफ था, ये इम्तिहान सिर्फ काबिलियत का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा चरित्र का होने वाला था। और इस अनोखे इश्तिहार का असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि देवगढ़ में मानो दिखावा करने वालों का एक मेला सा लग गया। सोचिए जरा, इतना ऊंचा पद और कोई खास शर्त भी नहीं। बस ये सुनकर तो सैकड़ों लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए देवगढ़ की तरफ दौड़ पड़े। हालत ये थी कि हर ट्रेन से उम्मीदवारों का एक पूरा का पूरा झुंड उतरता था। सबकी आंखों में एक ही सपना था, देवगढ़ का दीवान बनना। तो हुआ ये कि ये जो 1 महीने की परीक्षा थी ना, वो एक बड़े नाटक में तब्दील हो गई। हर किसी को पता था कि भाई हम पर नजर रखी जा रही है। तो बस सबने सबसे अच्छा, सबसे नेक इंसान होने का ढोंग, एक दिखावा शुरू कर दिया। ये जो दिखावा और हकीकत का फर्क है ना, वो बड़ा मजेदार था। जो लोग सुबह 9 बजे तक सोते थे वो अब सूरज उगने से पहले ही टहलते हुए पाए जाने लगे। जो घर पे नौकरों पर चीखते चिल्लाते थे, उनकी जुबान से आप और जनाब के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था। और कमाल तो ये था कि जिन्हें किताबों से नफरत थी वो भी बड़े बड़े ग्रंथ लेकर बैठे नजर आने लगे। और इस पूरे नाटक को देख कौन रहा था? वो बूढ़ा जौहरी, यानी सरदार सुजान सिंह। वो पर्दे के पीछे से सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि यह सब बस एक दिखावा है, और वो बगलों की इस भीड़ में एक सच्चे हंस की, एक असली मोती की तलाश कर रहे थे। तो 1 महीने का ये जो दिखावे का खेल था वो लगभग खत्म होने ही वाला था। और फिर एक दिन अचानक असली परीक्षा की घड़ी आ ही गई, बिना किसी को बताए। हुआ ये कि कुछ उम्मीदवारों ने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए हॉकी का एक मैच रख लिया। शाम तक जोरदार खेल चला। खिलाड़ी पसीने में नहा चुके थे, हाफते हाफते सबका दम निकल रहा था। लेकिन खेल का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। उसी खेल के मैदान से बस थोड़ी ही दूर एक नाले में एक बेचारा गरीब किसान फंसा हुआ था। उसकी अनाज से लदी गाड़ी कीचड़ में धंस गई थी। गाड़ी बहुत भारी थी, बैल कमजोर थे और नाले की चढ़ाई भी बहुत ज्यादा थी। वो बेचारा पूरी तरह से लाचार था। गाड़ी को निकालने की हर कोशिश बेकार जा रही थी। और फिर थके हारे खिलाड़ी जब वहां से गुजरने लगे तो उन्होंने उस किसान को देखा जरूर, लेकिन जैसे बंद आंखों से देखा हो। किसी के मन में दया नहीं आई। सबके मन में बस स्वार्थ और अहंकार था। किसी ने भी रुककर मदद करने की नहीं सोची। सवाल यह था कि क्या इस भीड़ में कोई एक भी ऐसा होगा जो आगे आएगा। और तभी उस भीड़ में से एक शख्स रुका। और हैरानी की बात जानते हैं क्या थी? वो खुद खेल में घायल हो गया था और लंगड़ाकर चल रहा था। देखा जाए तो उसके पास आगे बढ़ जाने का सबसे पक्का बहाना था, लेकिन वो रुका।
उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपना कोट उतारा और किसान से कहा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? और वो कीचड़ में उतर गया। घुटनों तक कीचड़ में धंसने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर पहिए को धकेला। किसान ने बैलों को हाँका और एक आखिरी जोरदार कोशिश के बाद गाड़ी नाले के पार हो गई। अब जब उस नौजवान ने मजाक में किसान से इनाम मांगा ना, तो किसान ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। और फिर उसने एक बड़ी रहस्यमयी बात कही, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। ये शब्द सुनकर उस नौजवान के दिल में एक शक सा पैदा हो गया कि कहीं ये किसान खुद सरदार सुजान सिंह तो नहीं। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां इस 1 महीने लंबी परीक्षा का नतीजा सामने आने वाला था। महीना पूरा हो चुका था, फैसले का दिन आ गया। सारे के सारे उम्मीदवार दरबार में जमा थे, सबके दिलों की धड़कनें तेज थीं। हर कोई यही सोच रहा था कि देखें आज किस्मत का ताला किसके लिए खुलता है। तभी सरदार सुजान सिंह अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया, देवगढ़ के नए दीवान हैं पंडित जानकी नाथ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर उन्होंने वो राज खोला जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि वो गरीब किसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे। असली परीक्षा हॉकी के मैदान में नहीं बल्कि उस कीचड़ से भरे नाले में हुई थी। सुजान सिंह ने फिर सबको समझाया। उन्होंने कहा कि दीवान के पद के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके दिल में दया भी हो और आत्मबल भी हो। एक ऐसा इंसान जो खुद जख्मी होते हुए भी एक गरीब की मदद के लिए कीचड़ में उतरने से न हिचकिचाए, क्योंकि जो ऐसा कर सकता है वो अपनी प्रजा पर कभी जुल्म नहीं करेगा। असली योग्यता, सच्ची काबिलियत यही है। प्रेमचंद की ये कहानी देखे आज के दौर में भी उतनी ही सटीक बैठती है और ये हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि इस दिखावे की दुनिया में जहां हर कोई एक मुखौटा पहने हुए है, वहां असली चरित्र को, असली इंसान को पहचाना कैसे जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।